बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम 3D एनिमेशन से रिलेटेड सीखेंगे और इस पर्पस के लिए मैं एक ATM मशीन का प्रोसेस जो है उसका मॉडल अरीना के अंदर डिज़ाइन करूँगा। इन दैट केस मैं बेसिक प्रोसेस पे जाऊँगा और मैं सबसे पहले एंटिटीज़ के अराइवल के लिए क्रिएट का मॉड्यूल यूज़ करूँगा। देन प्रोसेस के लिए ATM के प्रोसेस के लिए प्रोसेस का मॉड्यूल यूज़ करूँगा एंड देन मेरी एंटिटीज़ जो है वो सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगी। क्रिएट के नोड के अंदर हम डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं, अराइवल ऑफ कस्टमर, वैल्यू में इसको 5 असाइन कर देता हूँ और यूनिट्स मिनट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है वो रैंडम एसओ है और इसको हम ओके कर देते हैं। देन प्रोसेस पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं ATM प्रोसेस टाइप कर लेता हूँ मॉड्यूल नेम में और एक्शन के अंदर सीज डिले रिलीज का प्रोसेस यूज करेंगे। ऐड पे जाएंगे और जो रिसोर्स है मेरे पास ATM मशीन जो है उसको मैं यहाँ पे नेम डिफाइन कर देता हूँ रिसोर्स का, डेट इज ATM। इसको ओके कर देंगे और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन के अंदर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन डिजाइन कर लेते हैं, डेट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैल्यू ऑफ 5 मिनट्स और इसको ओके कर देंगे एंड डिस्पोज ऑफ। तो ये मेरे पास प्रोसेस जो है वो डिफाइन हो गया। अब मेरी जो एंटिटीज हैं वो सिस्टम के अंदर इन होंगी और वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करेंगे। लाइक अगर हम इसको लॉजिकली इस तरह से देखें कि एंटिटीज जो हैं वो ATM मशीन के पास आती हैं, लाइक लेट्स से कि वो किसी कन्वेंस को यूज करते हुए ATM मशीन के पास लाइक बैंक पे या किसी भी जगह पे जहाँ पे ATM मशीन इंस्टॉल है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो वो जहाँ पे उनकी कन्वेंस है, जहाँ पे उन्होंने पार्क की है, वो एट स्टेशन है। उस स्टेशन से एंटिटीज मूव करेगी ATM मशीन जहाँ पे पड़ी हुई है, जिस रूम में या जिस बैंक में, वहाँ पे उसकी सर्विस जो है वो कंप्लीट होगी थ्रू ATM मशीन और देन एंटिटीज जो है उसी ATM मशीन के जो स्टेशन है उसे लीव कर जाएगी, देन सिस्टम से एग्जिट कर जाएगी लाइक सो। इन दैट केस हमें एडवांस ट्रांसफर की बार में से स्टेशन जो है वो डिफाइन करने पड़ेंगे और राउट भी, सो दैट कि हमारी एंटिटीज जो है वो इन प्रोसेस जो है हमें वो मूव करती हुई नजर आए। सो मैं यहाँ पे 8 स्टेशन ऐड कर लेता हूँ और देन मैं यहाँ पे 8 स्टेशन ऐड कर लेता हूँ और देन मैं यहाँ पे 8 स्टेशन ऐड कर लेता हूँ और 8 यहाँ पे हम रूट डिफाइन कर लेते हैं और 8 राउट जो है हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉक्स जो है अपने मॉड्यूल के वो डिफाइन कर दिए। ओके, इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं स्क्रीन के मुताबिक। ओके, अब ये स्टेशन 1 जो है इसका नेम हम अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और ये मेरे पास स्टेशन, ऐसा करते हैं इस स्टेशन 2 को यहाँ पे ले आते हैं सो डैट अंडरस्टैंडिंग में कोई इशू ना हो। ओके, तो ये जो राउट है ये क्या करेगा, मेरी एंटिटीज को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन और इसका टाइम हम 15 मिनट्स डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे स्टेशन का नेम हम स्टेशन 2 डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये है एंटिटीज इस स्टेशन से राउट हो जाएंगी इस स्टेशन 2 के ऊपर। ओके, देन आप यहाँ पे भी इन बिटवीन दिस प्रोसेस और लाइक दिस स्टेशन एंड दिस राउट जो हमारे पास एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस और राउट के दरमियान भी यहाँ पे स्टेशन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एज सच ना भी करें तो कोई इशू नहीं होगा, कोई एरर नहीं आएगा। ये वही स्टेशन 2 है जो ATM मशीन का प्रोसेस जहाँ पे पड़ा हुआ है और वहीं से हमारी एंटिटी ने आगे स्टेशन 3 पे जाना है। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें यहाँ पे फर्दर स्टेशन ऐड करने की ज़रूरत है। बहरहाल अगर आप करना भी चाहें तो कोई मसला नहीं है। हम यहाँ पे राउट 2 पे अगेन डाटा सेट ऐड कर देते हैं 15 मिनट्स और ये स्टेशन 3 पे एंटिटीज को ट्रांसफर करेगा और स्टेशन 3 का नेम और उनके अदर एलिमेंट को हम फिलहाल बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। और अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर लेता हूँ लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे मेरे कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो चुके हैं। अब हम इस सिमुलेशन को रन कर लेते हैं, लेकिन रन करने से पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ।
ATM प्रोसेस। और अब हम इसको रन करते हैं जी। उप्स, और यहाँ पे हमारे पास एक रन टाइम पे एरर आया है, एडिट, यहाँ पे हम डॉट यूज नहीं कर सकते। ओके ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं जी, और ये देखें मेरी एंटिटी सिस्टम में आ रही है, उनका प्रोसेस हो रहा है, वो सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। बहरहाल इस प्रोसेस को फर्दर थोड़ा सा एलेबोरेट करने के लिए हम यहाँ से ट्रांसफर बार में से राउट का मॉड्यूल यूज़ करेंगे, और मैं यहाँ पे स्टेशन 1 से स्टेशन 2 सिलेक्ट करूँगा, और ये मेरा स्टेशन 1 है और ये मेरा स्टेशन 2 है। देन आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट स्टेशन भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ माई स्टेशन 2। एक टाइम पे आप 8 से ज़्यादा स्टेशन सेम नेम के डिफाइन कर सकते हैं। और ये देखें, और देन मैं राउट का मॉड्यूल यूज़ करूँगा। जैसे ही मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, ऑटो यहाँ पे स्टेशन 2 सिलेक्ट हो गया, और नेक्स्ट इस स्टेशन पे जाके स्टेशन 3 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम अगेन इसको रन कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं इसका सिमुलेशन को। तो हम यहाँ पे इसका टाइम थोड़ा स्लो कर दिया जी। अब हम इसको रन करते हैं, और ये देखें मेरी एंटिटी सिस्टम में आ रही है। ये आपका राउटिंग का मॉड्यूल शो कर रहा है कि एंटिटी अब ट्रांसफ़र हो रही है। थोड़ा सा फास्ट करते हैं, और ये नेक्स्ट प्रोसेस हुआ और नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र हो गया। तो 2D जो मॉडल है वो हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब हम 3D मॉडल जो है वो बिल्ड करेंगे कि अरीना के अंदर हम 3D वे में किस तरह से इनको सिमुलेट कर सकते हैं। सो इन दैट केस हम यहाँ पे इस विजुअल अरीना विजुअल डिज़ाइनर के बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लाइक 3D प्रोजेक्ट एंड डैशबोर्ड, 3D प्रोजेक्ट एंड डैशबोर्ड। बहरहाल अभी हम 3D प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से 3D प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करूँगा, और इस ओके कर दूंगा, तो मेरे पास ये प्रोसेस जो है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे इस अरीना विजुअल डिज़ाइनर के अंदर 4 मेन इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, जो कि आपको राइट और लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं। लाइक ये मेरे पास टूल बार की ऑप्शन है, ये मेरे पास एडिटर एक्सप्लोरर की ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर की ऑप्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन जो वो अवेलेबल है। और इन बिटवीन मेरे पास वर्किंग ग्राउंड है, जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे मॉडल जो है अपना बिल्ड करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो टूल बार की ऑप्शन है, ये आपके स्टैटिक ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन के लिए यूज़ की जाती है, या वो एंटिटीज या वो आपके ग्लोबल वेरिएबल या ट्यूज जो स्टैटिक रहेंगे, जो आपकी सिमुलेशन में डिफाइन नहीं हुए, उनको अगर आपने अपनी सिमुलेशन के अंदर शो करना है, तो आप यहाँ से उनको अपने सिस्टम में इन करेंगे। एडिटर एक्सप्लोरर के अंदर जो आपने एंटिटीज जो ट्यूज डिफाइन की होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। लाइक ये देखें, स्टेशन हमने 3 डिफाइन किए थे, वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स पे जाते हैं, रिसोर्स, और ये देखें एटीएम की रिसोर्स आ गई, और एंटिटी पिक्चर के अंदर वो सब पिक्चर यहाँ पे शो होंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट अरीना में एड इन है, या जो आपने डिफाइन की होंगी। तो अभी हमने इस अरीना के मॉड्यूल में बेसिक प्रोसेस पे जब जाते हैं और एंटिटी की स्प्रेडशीट पे क्लिक करते हैं, तो हमारी जो इनिशियल रिपोर्ट है वो पिक्चर डॉट रिपोर्ट के नेम से यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ये जो हमारे पास इनिशियल पिक्चर का कॉलम है, इसमें जो इनिशियल है वो हमारे पास पिक्चर डॉट रिपोर्ट के साथ है। तो आपके इस अरीना के विजुअल डिज़ाइनर के अंदर भी सेम वही आपने एंटिटी को कॉल करना है, अदरवाइज आपको रन टाइम पे एरर मिलेगा। राइट साइड पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, जो कि आपकी डिफरेंट स्टेट्स और सीन और क्लासेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, और फर्दर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस होती हैं वो आपकी इस विंडो पे होती हैं कंप्लीट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एटीएम मशीन जो है वो प्लेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से इस रिसोर्स से इस एटीएम को सिंपल यहाँ से ड्रैग करूँगा, यहाँ पे प्लेस किया, और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक बोर्ड्स टाइप एक प्लेट जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। इन बटन के साथ, इन स्क्रोलिंग के साथ आप व्यूज के डिफरेंट वे में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इस पे जाऊंगा तो ये मैं इसको एडिट मोड में ले आऊंगा, इस हैंड पे क्लिक करूंगा तो मैं इसको जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास एक स्क्रीन है, सो मैं इसको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन पे एडजस्ट करता हूँ इसको। और इसके बाद अब आप देखें यहाँ पे फर्दर अगर मैं इसको एडिट करना चाह रहा हूँ, तो आप इधर से इसकी फर्दर कंट्रोलिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक स्केलिंग कर सकते हैं। अभी ग्रे आउट है क्योंकि हमने कोई भी
मशीन या कोई भी एलिमेंट इसको असाइन 3D पिक्चर जो है वो असाइन नहीं की। फर्दर आप इसको लॉक कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं। बहरहाल अब हम यहाँ पे सबसे पहले एटीएम मशीन की डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल क्लास पे राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ राइट साइड पे। और यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं लाइक एंटिटी पिक्चर, ग्लोबल वेरिएबल और रिसोर्स। हम यहाँ पे जो स्टेट डिफाइन करने जा रहे हैं वो रिसोर्स की है, दैट इज द एटीएम मशीन। सो दैट मैं यहाँ पे इंसर्ट रिसोर्स स्टाइल क्लास पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक और रिसोर्स स्टाइल की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, जो कि अभी बिल्कुल ब्लैंक है और हमने भी यहाँ पे कोई भी डेफिनेशन डिफाइन नहीं की। ओके, इसको स्लाइड अब हम यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मल्टीपल एक और ऑप्शन अवेलेबल होगी, दैट इज द थंबनेल। इन केस अगर आपके पास ये बाय डिफॉल्ट शो ना हो तो आप यहाँ से व्यू में जाएं, टूल बार्स में जाएं और यहाँ पे देखें आपको डिफरेंट टूल बार्स जो हैं वो शो हो रही हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, एडिटर एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टीज, टास्क व्यू, थंबनेल एंड सो ऑन। अगर कोई भी यहाँ से विंडो आपकी क्लोज है या बाय डिफॉल्ट ओपन नहीं हुई तो आप इस तरह से उनको ओपन कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज पे जाना है और मैं ब्राउज लाइब्रेरी पे जाऊँगा और मुझे जो है वो कुछ इक्विपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। और इन इक्विपमेंट के अंदर मेरे पास ये दो आपके पास बटन है जिनके थ्रू आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं। और ये जो मेरी रिसोर्स है कुछ एटीएम जैसी लग रही है और इसको हम एटीएम मशीन के लिए यूज़ करेंगे। और यहाँ पे आपके पास रिसोर्स की स्टाइल क्लास नज़र आ रही है जो उसकी आइडल, बिजी, इनएक्टिव और फेल स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। बहरहाल हमारे मॉडल में फेल और इनएक्टिव स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर लेता हूँ लाइक दिस। और आइडल और बिजी के लिए मेरी जो मशीन है इसको मुझे असाइन करना है। सिंपल इस पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करते हुए यहाँ पे जाके प्लेस कर दें और ये एटीएम मशीन यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। बिजी के लिए अब आइडल के लिए इस पर क्लिक करें और ये आ गया, या फिर आप इस पुल डाउन एरो पे क्लिक करके भी इनको मूव लॉन कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस में। बहरहाल आइडल के लिए भी हम इसको ये मशीन असाइन कर देते हैं और ये वापस सीन पे जाएंगे और यहाँ पे देखें अभी अब हमारी जो एटीएम मशीन थी वो हमने डिफाइन तो कर दी है लेकिन यहाँ पे अभी वो असाइन नहीं हुई, तो अब हमने डिफाइन किया, अब हमने उसको असाइन करना है। तो ये जो मेरी रिसोर्स स्टाइल 1 है इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर लेते हैं सो डैट हम इसको कैटेगराइज कर सकें। तो मैं यहाँ पे एटीएम टाइप कर देता हूँ सो डैट कि मुझे इंफॉर्मेशन मिले कि ये मेरी एटीएम की क्लास है। अब हम इस एंटिटी पे ये जो हमने प्लेस की थी बार प्लेट, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टाइल क्लास के अंदर डिफॉल्ट स्टाइल शो हो रहा है और इस पे हम यहाँ पे देखें एटीएम की क्लास शो हो रही और ये हमने इसको असाइन की और यहाँ पे देखें एटीएम मशीन ऐड हो रही। अब इसकी स्केल जो है अभी बहुत स्मॉल है तो हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं और ये देखें ये बटन हमारा अब ग्रे आउट से एनेबल मोड में शो हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं लाइक दिस। और फर्दर आप इसको मूव भी कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे लाइक दिस। ये मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस तरह से हमारी ये देखें एक एटीएम मशीन जो है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो गई है। मोर ओवर आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें डिफरेंट पोजीशंस, रोटेशंस के भी आइकन्स अवेलेबल हैं, आप इनको भी फर्दर यूज कर सकते हैं। बहरहाल हम इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं जी। और अब मुझे यहाँ पे अपनी रिसोर्स को शो करवाना है कि मैंने रिसोर्स की क्लास यहाँ पे डिफाइन करनी है, लेकिन उससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे रिसोर्स कैसे आएगी? रिसोर्स के लिए आपने जो पिक्चर एंटिटी पिक्चर डिफाइन की थी जैसा मैंने पहले बताया, आप यहाँ पे एंटिटी पिक्चर्स पे जाएं और पिक्चर डॉट रिपोर्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करें। ये पिक्चर डॉट रिपोर्ट और सिंपल आप इसको ड्रैग करके लेट से मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी रिसोर्स की प्लेट जो है शो हो रही है। अब अगेन हमने क्लास जो है वो डिफाइन करनी है, तो मैं स्टाइल क्लास पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट एंटिटी पिक्चर स्टाइल क्लास पे क्लिक करूंगा दिस टाइम और ये मेरे पास अगेन सेम पैनल जो है वो ओपन हो गया और यहाँ पे मेरे पास उसके इमेजेस की विंडो भी शो हो रही है। बहरहाल आप इसके बारे में फर्दर मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पे कोई एंटिटी जो है वो शो करवानी है लाइक ह्यूमन जो है वो मेरे सिस्टम में इन होंगे, वो प्रोसेस
जो है उनका थ्रू एटीएम मशीन कंप्लीट किया जाएगा और देन वो सिस्टम से लीव कर जाएंगे। सो इन दैट केस मुझे यहाँ पे सोर्स में अब फर्दर कोई लाइब्रेरी ब्राउज करनी है और यहाँ पे लाइब्रेरी पीपल के नेम से जो मेरी लाइब्रेरी है इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के पीपल जो हैं लाइक वो यहाँ पे शो हो रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट पोस्चर में, डिफरेंट पोजीशंस में। बहरहाल मैं यहाँ से इस रिसोर्स पे इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ अपनी सर्विसेज के लिए। मतलब जो रिसोर्स सर्विस प्रोवाइड करेगा इन पर्सन में से मैं इस पर्सन को सिलेक्ट करता हूँ एंटिटी और इसको सिंपली ड्रैग करके यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे नोटिस करें मेरी ऑल स्टेट सिलेक्टेड है और यहाँ पे ये मेरा इमेज है। इस पर राइट क्लिक करें और स्प्लिट टू सब स्टेट कर दें। यहाँ पे देखिए मेरी हर स्टेट के लिए ऑटो जो है असाइनमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो क्यू में, सीज में, स्टोरेज में, ट्रांसफर में मेरी एंटिटी मुझे यहाँ पे इस तरह से शो होगी। बहरहाल इसकी फर्दर डिटेल हम आगे चल के देखेंगे और सीन में जाके देखें तो यहाँ पे अभी हमारी इसकी असाइनमेंट नहीं हुई, हमने डिफाइन की है अभी एंटिटी। तो यहाँ पे हम इसको अगेन रीनेम कर लेते हैं और यहाँ पे मैं ह्यूमन जो है वो टाइप कर देता हूँ। और अब हम अगेन इस एंटिटी पे क्लिक करते हैं जी और यहाँ पे स्टाइल क्लास में मैं ये ह्यूमन की क्लास असाइन कर दूंगा और यहाँ पे देखें मुझे ह्यूमन जो है वो शो हो रहा है। लेकिन इसको हम थोड़ा जूम कर लेंगे अगेन। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आप वापस उसकी एडिटिंग मोड में चले जाएंगे। तो इसको हम स्केल कर लेते हैं अपनी स्क्रीन के साथ। तो यहाँ पे मेरे ह्यूमन जो है वो ऐड हो गए सिस्टम में। ओके, अब इन ह्यूमन ने मतलब इस एंटिटी ने किसी पाथ को फॉलो करते हुए इस मशीन तक आना है और देन सिस्टम से लीव करना है। सो यहाँ पे अब मेरे पास ये स्टेशन हैं अवेलेबल है। सिंपल ये स्टेशन वन है, इसको ड्रैग करूँगा, ये मेरा स्टेशन वन है जहाँ पे हमारा ह्यूमन की एंटिटी जो है मतलब वो हमने यहाँ पे प्लेस की है। और ये मेरा स्टेशन टू है एटीएम का और देन मेरी एंटिटी सिस्टम से एग्जिट करेगी, ये मेरा स्टेशन थ्री है। और एक स्टेशन हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं सो डैट कि हम यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में थोड़ा अलाइन कर सकें। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि हम अपनी स्टेज को देख सकें और आप इन पोस्चर को कुछ इस तरह से अप एंड डाउन भी मूव कर सकते हैं। फर्दर आपके पास कंट्रोल राइट साइड पे भी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके, तो अब हमने इनको कनेक्शन जो है वो डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पे इस पाथ पे क्लिक करता हूँ और मैंने इस पे क्लिक किया, ये क्लिक हुआ, रेड कलर आपको शो हुआ। मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और देन मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया, देन मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और देन मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और ये देखें मेरा एक पाथ जो है वो बिल्ड हो गया। अगेन पाथ पे क्लिक करूंगा जी और यही मेरा स्टेशन टू था और इस पे हमने क्लिक किया और देन मैंने अपने इस स्टेशन पे क्लिक किया और ये मेरा पाथ जो है वो डिफाइन हो गया जो कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, फर्दर आप अगर इस पाथ को एडिट करना चाहें तो इस पाथ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास ये डोर्स और ये सब ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इनको मूव कर सकते हैं लाइक दिस। मोर ओवर अगर आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो आप इंडिविजुअली किसी एक एलिमेंट को फर्दर किसी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से लाइक दिस। और हम यहाँ से भी इसको थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये देखें मेरा पाथ जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से एंटिटी आएगी सिस्टम में, इस पाथ पे जाएगी और देन यहाँ से वो सिस्टम से एग्जिट कर जाएगी। इसको सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं कि हमारा सिस्टम कैसे चल रहा है। और ये देखें हमारा सिस्टम जो है रन हो रहा है लेकिन यहाँ पे हमारी एंटिटीज जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में आ रही हैं और प्रोसेसिंग भी हमारी कुछ खास यहाँ पे शो नहीं हो रही और कोई पाथ भी नजर नहीं आ रहा। सो अब हमें यहाँ पे कोई टेक्सचर ऐड करना पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसकी स्टेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसकी जो ओरिएंटेशन है हमें फ्रंट साइड पे करनी पड़ेगी। सो मैं इस एंटिटी पे डबल क्लिक करूंगा और ये देखें अगेन हम एडिटिंग मोड में अवेलेबल हो जाएगी हमारी एंटिटी। और अब इस एंटिटी को हम इस इमेज पे क्लिक करते हैं और देखें यहाँ पे मेरे पास इसकी ऑफसेट रोटेशन और ये सब चीज़ें जो हैं वो शो हो रही हैं। इसको हम 180 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं और ये देखें मेरा पर्सन जो है वो 180 डिग्री पे रोटेट हो गया। और मोर ओवर इन क्यू
सीज, स्टोरेज और ट्रांसफर के अंदर अभी ये रोटेट हुआ है। अब हमें स्टोरेज फिलहाल हमने अपने मॉड्यूल में सिमुलेशन के अंदर डिफाइन नहीं थी। अब मुझे सीज में भी इसको रोटेट करना है, तो मैं इधर भी इसको 180 डिग्री असाइन कर दूंगा और इन क्यू भी मैं इसको यहाँ पे 180 डिग्री असाइन कर दूंगा। इसको सेव करेंगे और अगेन सीन पे जाते हैं और आप देखते हैं कि हमारा सिस्टम किस तरह से रन होता है। और ये देखें, सो बहरहाल जो हमारा पैटर्न था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हर एक पर्सन एक ही पोस्चर से आ रहा है और एक ही पोस्चर से जा रहा है, जबकि इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। एंटिटी पर्सन मूव करेगा, देन कुछ प्रोसेसिंग होगी, उस चीज को भी अब अपने इस सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में शो करवाने के लिए हमें इसकी एनिमेशन को थोड़ा फर्दर कंट्रोल करना पड़ेगा। सो इस पर्पज के लिए ये क्यू स्टेट है, ये ट्रांसफर है, स्टोरेज है, सीज है। मैं इन ट्रांसफर जो है मेरी एंटिटी जब चलती हुई आएगी सिस्टम में एंटर होगी, तो यहाँ पे इसकी एनिमेशन फॉल्स है, इसको हम यहाँ से पहले तो ट्रू कर लेते हैं। जैसे ही मैंने ट्रू किया, यहाँ पे देखिए मेरी ये जो बार है ये एडिटिंग मोड में अवेलेबल होगी। और इन ट्रांसफर मुझे एंटिटी कुछ इस तरह से चाहिए, लाइक दिस। और ये देख, ये मेरी स्टेट जो है ह्यूमन की ट्रांसफर स्टेट के अंदर मुझे बेहतर तौर पे रिप्रेजेंट हो रही है कि एंटिटी सिस्टम में आ रही है। सीज एरिया में जहां एंटिटी सीज होगी वो कुछ प्रोसेस करेगी, लाइक एटीएम मशीन की तरफ अपना हैंड जो है वो कोई रेस करेगी और कार्ड इंसर्ट करके अपनी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट करेगी एंटिटी। सो अगेन हम यहाँ पे सीज एरिया में भी इसको ट्रू कर लेते हैं और इसके अंदर हमारी एंटिटी कुछ इस तरह से हमारी सिस्टम में बन रही है, लाइक दिस। तो इस पूरी कंप्लीट बार के थ्रू आप अपनी एंटिटी की डिफरेंट वे में एनिमेशन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके, और इन क्यू जो है हमारी एंटिटी, इसको भी हम यहाँ से ट्रू करते हैं और यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से शो कराते हैं, लाइक दिस। बहरहाल ये आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस मॉडल को बिल्ड करेंगे, आप इजीली इसके साथ यूज टू हो जाएंगे। तो ये हमारा डेफिनेशन जो थी ह्यूमन की वो हमने डिफाइन कर दी। तो सेव कर लेते हैं और सीन पे जाते हैं और अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी एंटिटी कैसे शो हो रही है और एंटिटी सिस्टम में आ रही है। लेकिन यहाँ पे सीज का ओरिएंटेशन जो है, सीज का और जो ट्यू लेंथ है वो हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही, क्योंकि हमने अपने सिस्टम में ना सीजिंग पॉइंट डिफाइन किया है और ना ट्यू लेंथ शो की है अभी। सो सीज एरिया को डिफाइन करने के लिए आप इस रिसोर्स पे जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें सीज एरिया आपको फॉल्स बाय डिफॉल्ट शो हो रहा है। हम इसको यहाँ से ट्रू कर देंगे, तो इसको आप थोड़ा सा जूम करके जब देखेंगे तो ये देखें मेरे पास ये सीज एरिया आ गया। अब एंटिटी यहाँ पे सीज होती हुई हमें शो होगी। तो हम इसको ज़रा जूम करके रन करते हैं सिमुलेशन को। ये देखें एंटिटी सिस्टम में आई और यहाँ पे देखें ये सीजिंग का प्रोसेस जब वो हो रहा है, लेकिन इस रिसोर्स के साथ बिल्कुल हमारा सिस्टम जो है और एंटिटी मैचअप जो है वो हो गई है। तो हमें थोड़ा सा एटीएम मशीन को बैक मूव करना पड़ेगा कुछ इस तरह से और इस सीज एरिया को हम कुछ यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। और अब हम इसको सेव करते हैं और अगेन रन करके देखते हैं हमारा सिस्टम कैसे रन कर रहा है। और ये देखें जी, ये हमारा रिसोर्स जो है वो सीजिंग पॉइंट में शो हो रहा है। बहरहाल इस मशीन को थोड़ा सा और हमें आगे करना पड़ेगा क्योंकि हैंड जो है वो इस मशीन के करीब नहीं गया। तो हम यहाँ से इस मशीन को इस पोजीशन तक मूव कर देते हैं और जो मेरा सीज एरिया है इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और इस स्टेशन 2 को थोड़ा सा साइड पे ले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखें हमारी एंटिटी और उनकी जो फर्दर सीजिंग थी वो हमने कम्प्लीटली डिफाइन कर दिया। अब रह गई हमारे पास क्यू लेंथ। क्यू लेंथ के लिए आप यहाँ पे देखें मेरे पास क्यू जो है आपको ये शो हो रही है और ये क्यू लेंथ शो हो रही है जो कभी मैंने सिस्टम में डिफाइन नहीं की, ऐड नहीं की। तो हम इस क्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये देखें मेरे पास यहाँ पे क्यू जो है वो आ गई है सिस्टम में। अब हम इसको जो इसकी लेंथ है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, अगेन कंट्रोल की प्रेस करें
और आप इस पॉइंट को जहाँ पे भी प्लेस करेंगे ये आपकी क्यू जो है उस लेंथ तक, उस पॉइंट तक इंक्रीज हो जाएगी। मोर ओवर अगर आप यहाँ से इन पाथ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप इनके फर्दर जो पॉइंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। सिंपल आप लेआउट पे जाएं यहाँ पे और ये देखें यहाँ पे आप फर्दर पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। आप इन पॉइंट्स को कंट्रोल की प्रेस करके मूव भी कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, आप फर्दर भी पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एंटिटी सिस्टम में आ रही हैं, उनकी सीजिंग डिफाइन कर दी, उनकी ट्यू लेंथ हमने डिफाइन कर दी और उसके साथ साथ वो सिस्टम से एग्जिट कर रही है। लेकिन ये पोस्चर हमारा थोड़ा सा ट्यू के अंदर डिस्टर्ब है, तो इसको भी अब हम थोड़ा करेक्ट पोजीशन में ले आते हैं और इन ट्यू जो है हमारी एंटिटी, इसको हम थोड़ा ये ओके। नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे कोई पाथ जो है, कोई सरफेस जो है, कोई ग्राउंड शो नहीं हो रही जब हम एनिमेट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है और अगेन ब्राउज लाइब्रेरी पे जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये टेक्सचर्स की लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप इस ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें डिफरेंट टेक्सचर्स जो है यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं इन प्लेस के टेक्सचर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ और इसको हम यहाँ से सेंटीमीटर कर देते हैं। आप यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं जो कि इनकी डिफाइनिंग पॉइंट के लिए यूज किए जाएंगे और ये हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। फर्दर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं सो डैट कि हमारा कंप्लीट एरिया जो है वो इसके अंदर कवर हो जाए कुछ इस तरह से। ओके, सो नेक्स्ट अब हम इस मशीन को थोड़ा सा लाइक रियल लुक लाने के लिए कोई बिल्डिंग इसके अंदर ले आते हैं। तो आप यहाँ पे देखें डिफरेंट लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिनको आप ब्राउज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने मॉडल में। तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की लाइब्रेरी यूज कर लेता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे देखें डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है उनकी लाइब्रेरी यहाँ पे शो हो रही है। तो मैं यहाँ से ये बिल्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस बिल्डिंग को मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा लाइक दिस और ये बिल्डिंग मेरी यहाँ पे प्लेस हो गई। फर्दर अगेन आप इस बिल्डिंग को मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं थ्रू दिस पैनल। और ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा इस तरह से रियल लुक लाने के लिए मशीन के साथ इसको एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। लाइक ये मशीन जो है इस बिल्डिंग के आउटसाइड पे यहाँ पे इंस्टॉल है और इसको हम सेव कर लेते हैं और अगेन अब हम जरा इसकी सिमुलेशन रन करके देखते हैं और ये देखें और ये हमारी सिमुलेशन जो है यहाँ पे कम्प्लीटली रन हो रही है। तो इस तरह से आप अपने सिमुलेशन को 3D इन्वायरमेंट के अंदर बाय यूजिंग दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं थ्रू आप सिमुलेट कर सकते हैं। और डेफिनेटली जितनी रिसोर्सेज, जितने वेरिएबल, जितनी एंटिटी पिक्चर की टाइप्स आप अपने 2D मॉडल में डिफाइन करेंगे एज इट इज़ वो आपको यहाँ पे एडिटर एक्सप्लोरर में भी अवेलेबल होंगी और देन आपने उनको ड्रैग करना है अपने सिस्टम में। उनकी क्लासेस डिफाइन करनी है, अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया है, एंटिटी पिक्चर या रिसोर्स, उनकी क्लासेस डिफाइन करेंगे, उनकी असाइनमेंट करेंगे और फिर उसके बाद उनकी डेफिनेशन और असाइनमेंट और देन आपका मॉडल जो है वो रनिंग स्टेट में शो हो जाएगा। मोर अगर मोर ओवर अगर आप यहाँ पे कोई फर्दर स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को ऐड करना चाह रहे हैं, लाइक ये देखिए मैं 3D इमेज पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज जो है वो शो हो रहा है। इसको भी हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं लाइक दिस। फर्दर जब आप इस पे डबल क्लिक करते हैं, लाइक इस इमेज पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जहां से अब आपने सिलेक्ट करना है वो पार्ट जो कि डॉट 3ds की एक्सटेंशन के अंदर हो आपका इमेज और उसको आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। डिफरेंट आप अदर मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर, 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने पार्ट को सेव कर लें डॉट 3ds में और उसको आप यहाँ पे इस तरह से ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपके अरीना की लाइब्रेरी के अंदर डिफाइंड नहीं है। बहरहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से कि हमें नहीं रिक्वायर्ड इस एनिमेशन के लिए। इसको सेव कर लेते हैं और इसकी रनिंग कर लेते हैं और ये हमारा जो मॉडल है यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। बहरहाल अगर आप यहाँ पे कुछ फर्दर
लाइक फ्लावर पॉट या कुछ अदर टेक्सचर्स ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे इस 3D इमेज को प्लेस करें और देन आप यहाँ पे ब्राउज लाइब्रेरी पे जाएं और यहाँ पे हम देख लेते हैं लाइक ये डिफरेंट बैकग्राउंड्स अवेलेबल हैं और हमें यहाँ पे फर्नीचर अवेलेबल है लाइक दिस। ये देखें डिफरेंट फर्नीचर्स अवेलेबल हैं, आप फर्नीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। लेट्स से कि हम इस बेंच को यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हैं और इस बेंच को हम इस ऑब्जेक्ट के साथ असाइन कर देते हैं और ये देखें ये बेंच हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ये इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। इसको हम रोटेट कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेंगे और इसको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो ये देखें ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये आपका जो इंपोर्ट किया होगा आपने ऑब्जेक्ट लाइक 3ds या अदर सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसके लिए आप इस इमेज ट्री असाइनमेंट को यूज करेंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं और ये हमारा मॉडल जो है यहाँ पे। अब ये सरफेस अगर बार बार आपकी इस तरह से मूव हो क्लिक करने से तो आप इसको यहाँ से लोड कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है, ये सरफेस आपकी मूव नहीं करेगी, आप लोड कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को, अपनी जो भी उनकी पोजीशंस आपने डिफाइन की हैं, सो डैट कि आपकी जब एनिमेशन हो, लाइक जब आप एनिमेशन फेज में हो, 2D एनिमेशन डिफाइन कर रहे हैं और 3D एनिमेशन लाइक आप जब डिफाइन कर रहे हैं अपने मॉडल की, तो उस पर्पज के लिए आप उनको लोड कर सकते हैं। लाइक 2D इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, 3D इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप लोड कर देंगे इजीली, आप अपने ऑब्जेक्ट को फिक्स पॉइंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।